तो जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है विद सरस्वती फ्यूचर क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। तो आज हम लेकर के आए हैं यूट्यूब चैनल पर मार्कोनी-काफ नियम क्या है, एंटी मार्कोनी-काफ नियम क्या है, इसके बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं एक सिंपल तरीके से। तो जो मार्कोनी-काफ नियम जो होता है और एंटी मार्कोनी-काफ नियम होता है वो एल्कीनों पर आधारित है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एल्कीन क्या होते हैं। तो जो एल्कीन क्या होते हैं, तो एल्कीन इनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है, उसे हम एल्कीन कहते हैं। तो जो एल्कीन होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो सममित एल्कीन होती है जिसे हम सैचुरेटेड एल्कीन कहते हैं, और एक असममित एल्कीन होती है जिसे हम अनसैचुरेटेड एल्कीन कहते हैं। तो जो एल्कीन जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो सममित एल्कीन होती है जिसे हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड एल्कीन कहेंगे या सैचुरेटेड एल्कीन। तो जो सैचुरेटेड एल्कीन होती है, सममित एल्कीन होती है, इसकी पहचान क्या होती है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तथा इनमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या समान होती है, इसे हम सममित एल्कीन कहते हैं। जैसे यहाँ पर इसका एग्जाम्पल लिखेंगे तो एग्जाम्पल हमारा उदाहरण हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये हमारी सममित एल्कीन है, इनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और दोनों तरफ हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या समान है, तो इस प्रकार की एल्कीन को सममित एल्कीन कहते हैं। अब दूसरी हम पढ़ेंगे वो क्या है, असममित एल्कीन है, जिसे हम असममित एल्कीन, जिसे हम अनसैचुरेटेड एल्कीन कहते हैं, अनसैचुरेटेड एल्कीन कहते हैं। तो अनसैचुरेटेड एल्कीन क्या होती है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तथा इनमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है, असमान होती है। इस प्रकार की एल्कीन को हम असममित एल्कीन, अनसैचुरेटेड एल्कीन कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पर, वो क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये हमारी जो एल्कीन होगी वो असममित एल्कीन है। तो जो मार्कोनी-काफ नियम और एंटी मार्कोनी-काफ नियम है वो इस असममित एल्कीन पर ही आधारित है, इसी से हम पढ़ेंगे। तो असममित एल्कीन, इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तथा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है। यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु 2 है। तो इस प्रकार की एल्कीन को असममित एल्कीन कहते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं मार्कोनी-काफ नियम। तो मार्कोनी-काफ नियम क्या होता है, असममित एल्कीनों पर हाइड्रोजन अम्लों का योग करने पर हाइड्रोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग उस द्वयाबंधित या उस डबल बॉन्डेड कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होती है, कम होती है, तथा धनात्मक भाग उस द्वयाबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक होती है, ज्यादा होती है। इस नियम को हम मार्कोनी-काफ नियम कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे, इसका उदाहरण देखेंगे। तो उदाहरण क्या है, कह रहे हैं कि असममित एल्कीनों पर, तो हम कौन सी एल्कीन लेंगे, असममित एल्कीन, अनसैचुरेटेड एल्कीन। तो ये हमारी क्या है, असममित एल्कीन है। तो इस कह रहे हैं कि असममित एल्कीनों पर, तो यहाँ पर जो एल्कीन लेंगे वो क्या होगी, असममित एल्कीन होगी। एक ऐसी एल्कीन है अनसैचुरेटेड एल्कीन, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और हाइड्रोजन परमाणु की संख्या इधर 1 है तो इधर कितनी है, 2 है। तो असमान हाइड्रोजन परमाणु संख्या है, इससे हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड एल्कीन, अनसैचुरेटेड एल्कीन। तो जो अनसैचुरेटेड एल्कीन है इस पर कह रहे हैं कि हाइड्रोजन अम्लों का योग करने पर, हाइड्रोजन अम्लों का योग करने पर,
तो यहाँ पर किसका योग कराएंगे, हाइड्रोजन अम्लों का योग कराएंगे। जैसे ICl, तो हाइड्रोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग उस द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है, न्यूनतम होती है। तो जो हाइड्रोजन अम्ल है, तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस ये करेंगे कि इसमें कौन सा भाग धनात्मक है और कौन सा भाग ऋणात्मक है। तो जैसे यहाँ पर हम बात करेंगे, क्लोरीन यहाँ पर है, वो 17वें वर्ग का तत्व है। तो 17वें वर्ग के तत्व कौन से होते हैं, जैसे IF हो गया, Cl हो गया, Br हो गया, I हो गए, ये जितने सारे हाइड्रोजन होते हैं वो सभी न्यूक्लियोफिलिक होते हैं, सभी ऋणात्मक होते हैं। क्योंकि इनकी विशेषता होती है ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की। तो जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है उस पर कौन सा चार्ज आता है, ऋणावेशित चार्ज आता है। तो इसी प्रकार से जो Cl होता है इस पर कौन सा चार्ज आएगा, ऋणावेशित आएगा। या ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे क्लोरीन यहाँ पर है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है, 17 है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इस क्लोरीन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो क्या काम करेगा कि अपना अष्टक पूरा करने के लिए किसी से 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर क्या आता है, ऋणावेशित चार्ज आता है। तो यहाँ पर क्लोरीन पर क्या आएगा, ऋणावेशित चार्ज आएगा, और जो हाइड्रोजन पाया जाएगा पॉजिटिव, इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे ICl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसको हम क्या काम करेंगे, इसको हम आयनों में तोड़ेंगे, जब जल में घोलेंगे तो जल में घुल करके आयन पॉजिटिव आयन देगा, और Cl जो होता है वो ऋणात्मक आयन देता है। इसी कारण इस पर H पर पॉजिटिव आएगा और Cl पर ऋणात्मक चार्ज आता है। तो यहाँ पर इसको रफ करेंगे तो क्या है, तो कह रहे हैं कि ऋणात्मक भाग उस द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कैसी हो, कम होती हो। तो यहाँ पर CH के पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है, तो यहाँ पर जो Cl नेगेटिव है वो इसके पास आएगा, और जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या मतलब ज्यादा है उसके पास कौन आएगा, H पॉजिटिव आएगा। तो आने के बाद में क्या होगा, अब कह रहे हैं कम होती है तथा धनात्मक भाग उस द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक होती है, ज्यादा होती है। तो इस नियम को मार्कोनी का नियम कहते हैं। तो देखिए CH3, तो क्या बनेगा हमारा यहाँ पर CH3, और क्या है CH है, CH जीवाती लिख दो, और CH के पास क्या आ रहा है, Cl आ रहा है, तो यहाँ पर Cl जोड़ देंगे। यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो टूट जाएगा, वो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और क्या है CH2 है, और यहाँ पर 1 से 2, यहाँ पर H पॉजिटिव मिला करके तो क्या बना लेगा, CH3 बन जाएगा। तो ये क्या बना हमारा। अब हम क्या काम करेंगे, इसका नामकरण करेंगे। तो नामकरण किसे करते हैं, जिधर से हाइड्रोजन परमाणु पास में पड़ता है उधर से नामकरण इसका करते हैं। चाहे इसका नामकरण इधर से कर लो और चाहे इधर से कर लो, तो दोनों तरफ हाइड्रोजन परमाणु 2 नंबर पड़ता है। तो क्या इसका नाम है 2 क्लोरो कार्बन कितने हैं, 3 के लिए क्या कहते हैं, प्रोपेन। तो प्रोप और प्लस के एन, प्रोपेन। तो क्या बना 2 क्लोरो प्रोपेन। अब इसी प्रकार से हम एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखेंगे, दूसरा उदाहरण देखेंगे। जैसे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस के ICl का यहाँ पर योग कराएंगे। लेकिन जो मार्कोनी का नियम है इसमें हाइड्रोजन ब्रोमाइड का योग नहीं होता है, HBr का योग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि HBr का जो योग होता है वो एंटी मार्कोनी के नियम के अनुसार होता है और इसके द्वारा नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है, ये भी असम्मित एल्कीन है, असम्मित एल्कीन। इस अनसैचुरेटेड एल्कीन पर हाइड्रोजन अम्लों का योग कराएंगे। जैसे यहाँ पर Cl ले लिया था तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, CHI ले लो। ये क्या है, हाइड्रोजन अम्ल ही है। अब इस हाइड्रोजन अम्ल में ये देखेंगे कि कौन सा भाग इसमें ऋणात्मक है
और कौन सा भाग धनात्मक है। तो यहाँ पर आयब क्या है, हाइड्रोजन है। तो जितने सारे हाइड्रोजन होते हैं, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन लिखेंगे, आयब माने क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। ये जो हाइड्रोजन होते हैं वो 17वें वर्ग के तत्व होते हैं, जैसे आयब, Cl, Br, I, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। तो यहाँ पर जितने हाइड्रोजन होते हैं वो क्या होते हैं, सभी न्यूक्लियोफिलिक होते हैं, सभी ऋणात्मक होते हैं। तो यहाँ पर I पर कौन सा चार्ज आएगा, ऋणात्मक चार्ज आएगा, और IH पर कौन सा आएगा, धनात्मक चार्ज आएगा। तो मार्कोनी क्या कर रहे हैं कि असममित एल्कीनों पर, तो ये एल्कीन हमारी कौन सी है, असममित एल्कीन है। और कह रहे हैं हाइड्रोजन अम्लों का योग करने पर, तो ये किसका योग हमने किया है, हाइड्रोजन अम्लों का योग। कह रहे हैं कि हाइड्रोजन अम्लों का ऋणात्मक भाग उस द्वयाबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। मतलब इनका कहना यह है कि यहाँ पर जो ऋणात्मक भाग है आयन, वो उसके पास जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम इसके पास है, तो ऋणात्मक भाग किसके जुड़ेगा, इसके पास जुड़ेगा। और धनात्मक भाग किसके पास जुड़ेगा, कह रहे हैं कि जिसके तथा धनात्मक भाग उस द्वयाबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज्यादा होती है, अधिक होती है। तो यहाँ पर जो धनात्मक वाला भाग है वो कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पर जुड़ेगा, और ऋणात्मक वाला भाग यहाँ पर जुड़ेगा। तो क्या बनेगा हमारा CH3, CH2, CH, इसको ज्योगात्मक लिख देंगे। तो क्या है CH3, CH2, CH, ये ज्योगात्मक है। अब इससे क्या जुड़ेगा, इस पर क्या जुड़ेगा, आयब। तो यहाँ पर आयब जोड़ देंगे, और यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो टूट जाएगा। क्यों टूटेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड होता है इसमें एक तो सिग्मा बॉन्ड होता है, एक होता है पाई बॉन्ड। तो जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्थायी बॉन्ड होता है, और जो पाई बॉन्ड होता है वो अस्थायी बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसे डबल बॉन्ड होगा वो टूट जाएगा। तो क्या बचेगा, CH2 से क्या एक CH2J, अब एक H, तो क्या बना लेंगे CH3, क्या बन जाएगा CH3 बन जाएगा। अब लिखेंगे इसका नाम, इसका नाम क्या होगा, यहाँ पर क्या काम करेंगे, कार्बन परमाणु की हम काउंटिंग उधर से करते हैं जिधर से हमको हाइड्रोजन परमाणु पास पड़ता है, क्रियात्मक समूह पास में पड़ता है। अगर हम यहाँ से कर रहे हैं तो दूसरे नंबर पर पड़ रहा है हाइड्रोजन, इधर से कर रहे हैं तो कौन से नंबर पर पड़ रहा है, तीसरे नंबर पर। तो इसका नाम क्या होगा, 2-फ्लोरो मेथेट्रोब्यूटेन, 2-फ्लोरो ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। अब क्या काम करेंगे, इसी प्रकार से इस पर क्या काम करेंगे, असमित एल्कीनों पर HI का योग करा देंगे, लेकिन HBr का जो योग होगा वो मार्कोनी, एंटी मार्कोनी का आपके नियम के अनुसार होगा। अब एंटी मार्कोनी का आप नियम क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है कि ऑक्सीजन तथा पराक्साइड की उपस्थिति में HBr का योग करने पर जो HBr का जो ऋणात्मक भाग है उस द्वयाबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जिनके पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज्यादा होती है। वो कह रहे थे कम होती है, क्या कह रहे हैं, ज्यादा। एंटी मतलब जस्ट उनके नियम से उल्टा नियम। क्या कह रहे हैं कि ऋणात्मक भाग उस द्वयाबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज्यादा होती है, तथा धनात्मक भाग उस द्वयाबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम होती है, कम होती है। तो क्या है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर असमित एल्कीन ले रहे हैं, इसमें भी जैसे एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, असमित एल्कीन ये भी है, अनसैचुरेटेड एल्कीन ये भी है। इस अनसैचुरेटेड एल्कीन पर हाइड्रोजन अम्लों का योग कराएंगे, जैसे हाइड्रोजन अम्ल इसका कौन सा होगा,
केवल HBr। ये कह रहे हैं कि यह नियम मार्कोनी-काफ नियम से विपरीत है। उनके नियम से कैसा है? विपरीत है। इसमें ऑक्सीजन या पेरोक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन अम्लों का योग करने पर हाइड्रोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग उस द्वयाबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक होती है, तथा ऋणात्मक भाग उसके पास जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। इसमें केवल HBr का योग ही, इसमें केवल क्या कह रहे हैं कि HBr का योग ही मार्कोनी-काफ नियम के विपरीत है। ये जो नियम है वो किसके विपरीत है? मार्कोनी-काफ के नियम के विपरीत। तो इसमें हम ये जानेंगे किस पर ऋणात्मक चार्ज है और किस पर धनात्मक चार्ज है। तो Br क्या है? हाइड्रोजन है, हैलाइड है, तो इस पर कौन सा चार्ज होगा? ऋणात्मक चार्ज होगा। और इसका पड़ोसी H क्या है? इस पर धनात्मक चार्ज होगा। तो इसमें क्या है? तो ऋणात्मक वाला भाग किसके पास जुड़ेगा? जिसके पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज्यादा होगी। ये कह रहे हैं यहाँ पर ऋणात्मक भाग उस द्वयाबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक होती है। तो ऋणात्मक वाला भाग ये है, इसके पास हाइड्रोजन परमाणु संख्या ज्यादा है तो किसके पास जुड़ेगा? इसके पास जुड़ेगा। और धनात्मक वाला भाग किसके पास जुड़ेगा? जिसके पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। तो क्या बनेगा? CH3 किसके विपरीत होगा? किसकी उपस्थिति में होगा? पेरोक्साइड या ऑक्सीजन की, पेरोक्साइड या ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन या पेरोक्साइड की उपस्थिति में इस नियम को होगा, इस रिएक्शन होगी। तो क्या बनेगा? CH3 CH से क्या जुड़ेगा? यहाँ पर H, तो क्या बनाएगा? CH3 CH2। क्यों? एक H ये है और एक ये वाली H जुड़ रही है, डबल बॉन्ड है वो टूट जाएगा। तो क्या बनेगा? CH2Br। तो इससे CH2Br। अब क्या है? इसका क्या नाम है? कार्बन काउंट करेंगे 1 2 3, क्या होगा? 1 ब्रोमो, कार्बन 3 के लिए क्या बोलेंगे? मेथेन प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस के HBr, उपस्थिति किसकी होगी? ऑक्सीजन या पेरोक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन होगी। इसमें ऋणात्मक वाला भाग कौन सा है? ये वाला है, और धनात्मक वाला भाग ये वाला है। तो माइनस के Br कहाँ जुड़ेगा? इसके पास। ये वाला कहाँ जुड़ेगा? इसके पास जुड़ेगा। तो क्या बनाएगा? CH3 CH2 CH से क्या जुड़ेगा? एक H जुड़ेगा, तो CH2 बना लेगा। तो CH3 CH2 CH2 डबल बॉन्ड है वो टूट जाएगा सिंगल बॉन्ड में, तो क्या होगा? CH2Br, CH2Br। क्या नाम इसका है? कार्बन कितने? 4, 1 2 3 4। तो क्या होगा? 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, कार्बन कितने? 4, मेथ 1 प्रो ब्यूट। तो 1 ब्रोमो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा, 1 ब्रोमो ब्यूटेन हो जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं? एंटी मार्कोनी-काफ नियम कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे हमारी इसी प्रकार की सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।